Hi everyone, welcome back to the channel. So first of all, thank you so much guys for loving my videos. सेकेंडली मुझे आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक बिगिनर्स साड़ी ड्रेप या एक इजी साड़ी ड्रेप वीडियो करूं। तो चलो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपर पोर्शन ऑफ बॉडी के लिए आपको ब्लाउज टॉप या क्रॉप टॉप चाहिए। नीचे के लिए यू नीड अ पेटीकोट और अ शेप वेयर। आप पेटीकोट की स्ट्रिंग को बीच में टाई करना ताकि जब आप प्लीट्स डालोगे तो वो जो गैप होता है वो छिप जाता है। अगर आप साइड में बांधोगे तो ऐसे वो दिखने लगता है साड़ी के नीचे से, जो बिल्कुल भी नीट और अच्छा नहीं दिखता। आप अपने पेटीकोट को अपने कंफर्ट के हिसाब से टाई करना। नेक्स्ट इज फुटवेयर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फुटवेयर को साड़ी ड्रेप करने से पहले पहने। इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना फैब्रिक अंदर टक इन करना है और कितने लेंथ तक आपको साड़ी ले जानी है। नेक्स्ट इज साड़ी। ऑफ कोर्स साड़ी के दो एंड्स होते हैं, एक नॉन फैंसी एंड जहाँ से आप साड़ी ड्रेप करना शुरू करते हो, और दूसरा फैंसी एंड जो कि आपका आंचल या पल्ला कहलाता है। यहाँ देखो मैंने एक प्लेन साड़ी ली है जिसके कि दोनों एंड्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इस ओवरऑल साड़ी पे कोई और काम, कोई और वर्क नहीं किया गया है। अब आपको कैसे पता करना है कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, तो ये देखो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक एडेड है साड़ी में उसे फॉल कहते हैं। ये साड़ी को हल्का सा वेट प्रोवाइड करता है जिससे आपकी जो प्लीट्स बनती हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड और बहुत ही नीट बनती हैं। साड़ी के जिस एंड से फॉल ज्यादा पास में है आपको उस एंड को राइट हैंड में पकड़ना है और बाकी सारा फैब्रिक आगे लेफ्ट साइड में आपको रख देना है। नेक्स्ट इज साड़ी कहाँ से टक इन करना स्टार्ट करें। तो अगर आप अपने पूरे राइट लेग को साड़ी के फैब्रिक से कवर कर देते हो तो वहीं पे आपको चलने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप राइट लेग के हाफ पोर्शन को ही कवर करते हुए टक इन करना। आपको साड़ी को फ्लोर लेंथ से हल्का सा ऊपर ही रखना है जिससे आपका फुटवेयर भी ऑलमोस्ट कवर हो जाए और साड़ी जो है वो फ्लोर को टच भी ना करे। ये देखो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ टक इन करते हुए राइट साइड को टर्न करना है। एक पूरा 360 डिग्री का टर्न लेना है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह सकते हो, और फैब्रिक को भी आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में देकर उसे फिर से वहीं लाना है जहां आपने इनिशियली टक इन करना स्टार्ट किया था, और उसे आगे लाकर आप टक कर दें। आगे टक इन करने के बाद आपको एक मिरर की हेल्प से अपने बैक के फैब्रिक को भी नीटली टक इन करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे मिरर में देखते हुए फ्लोर लेंथ से हल्का सा ऊपर रखते हुए साड़ी को पेटीकोट में टक इन कर दिया। आप इस बात का ध्यान रखना कि कहीं भी साड़ी टक इन करते वक्त एक जगह फैब्रिक इकट्ठा ना हुआ हो, वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है। अब देखो प्लीट्स बनाने से पहले आंचल या पल्ले की लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, जिससे आपको नंबर ऑफ प्लीट्स कितनी बनेंगी उसका भी आइडिया लग जाता है। इसके लिए देखो मैं अपने लेफ्ट हैंड से साड़ी के अदर एंड को पकड़ूंगी और फिर उसी हैंड से फैब्रिक को पीछे की तरफ से ले जाते हुए एक टर्न देकर राइट हैंड में फैब्रिक को पकड़ाऊंगी और राइट हैंड उस फैब्रिक को पकड़कर शोल्डर्स पे लेफ्ट साइड में आंचल या पल्लू की तरह प्लेस करेगा। इसी टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आंचल या पल्लू की लेंथ कितनी चाहिए। जनरली आप अपने नी लेंथ से हल्का नीचे ही रखना पल्लू को। इस फैब्रिक को ऐसे टाइटन करते हुए आपको अपने लेफ्ट साइड से वेस्ट पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए पेटीकोट के साथ इसको पिन अप करना है। इस टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको पूरा पेट नहीं कवर करना है, अदरवाइज जब आप प्लीट्स टक इन करोगे ना तो वो बिल्कुल भी नीट नहीं दिखेगा। आप एक ऐसा एंगल बनाना जिसके एंड से ही आपकी प्लीट्स जो है ना वो फॉल कर रही हो, और जो प्लीट्स हैं वो इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। ये देखो आपको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से साड़ी के फैब्रिक को पेटीकोट में पिन करना है। इससे क्या होता है कि आपके पेट से फैब्रिक बार बार गिरेगा नहीं और आप इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होगे।
अब देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आप प्लीट्स बनाना कहाँ से स्टार्ट करोगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो आपका फैब्रिक है इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ, जो आपने 45 डिग्री वाला एंगल बनाया था वहां पे जहां आपका वी फॉर्मेशन हो रहा है वहीं से आप फैब्रिक को पकड़ोगे और फिर आप प्लीट्स बनाना स्टार्ट करोगे। साड़ी की प्लीट्स परफेक्टली कैसे बनाते हैं इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। आई एम श्योर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब देखो जब आपने साड़ी की प्लीट्स ऑलमोस्ट बना ली हैं तब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना फैब्रिक छोड़ना है। अभी मैं बताती हूँ वो फैब्रिक क्यों छोड़ना है आपको। ये देखो यहाँ पे मैं एक और प्लीट बना लेती हूँ और इतना फैब्रिक मैंने साड़ी का छोड़ दिया है, इसकी प्लीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपने जिस फैब्रिक को छोड़ा था उसे आप अपने राइट हैंड से पकड़कर ऐसे टाइटन करते हुए और अपने पेटीकोट के अंदर टक इन कर दो। ये देखो कितना सुंदर आपके कमर को इसने स्ट्रक्चर दिया है। अब आप सारी प्लीट्स को अंदर टक इन कर दो और प्लीट्स टक इन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिखेगा। इसको देख के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसको भी आप नीटली अपने पेटीकोट के अंदर ऐसे टक इन कर दो। यहाँ देखो मैंने सारा कुछ ऐसे अंदर की तरफ टक इन कर दिया। अब देखो ये जो फैब्रिक आपके लेफ्ट शोल्डर पे जा रहा है इसको भी आप टाइटन करके ब्लाउज के साथ पिन अप कर दो। यहाँ पे मैंने इसे पिन कर दिया। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेप है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।